एक छोटे से गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, रमेश, सुरेश और मोहन। ये तीनों अपने सरल जीवन से बहुत खुश थे। गांव के सभी लोग इन्हें ईमानदार और मेहनती के रूप में जानते थे। इनका मित्रता इतना गहरा था कि किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि पहाड़ के दूसरी ओर एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर तीनों मित्रों ने तय किया कि वे इस खजाने को खोजने जाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगली सुबह जल्दी ही निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके सहयोग और एकता ने उन्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद की। जब वे पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खजाना एक गुफा के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन गुफा के द्वार पर एक पत्थर का बड़ा दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए 3 चाबियों की आवश्यकता थी। रमेश ने कहा, हमारे पास 3 चाबियां नहीं हैं। हमें पहले इन्हें ढूंढना होगा। उन्होंने गुफा के आसपास खोज शुरू की और उन्हें जल्द ही पहली चाबी मिल गई, जो एक पुराने पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। सुरेश ने कहा, ये पहली चाबी है, अब हमें दूसरी और तीसरी चाबी ढूंढनी होगी। वहां से कुछ दूरी पर एक झरना था। मोहन ने सुझाव दिया कि वे झरने के पास जाएं, क्योंकि वहां दूसरी चाबी हो सकती है। वे वहां पहुंचे और झरने के पीछे एक चट्टान में दूसरी चाबी छुपी हुई मिली। तीनों मित्र बहुत खुश हुए। अब केवल तीसरी चाबी ही ढूंढनी बाकी थी। वे तीनों सोचने लगे कि तीसरी चाबी कहाँ हो सकती है। तभी रमेश ने देखा कि एक बड़ी चट्टान के नीचे एक संकेत लिखा हुआ था। उन्होंने उसे पढ़ा और समझा कि तीसरी चाबी गांव के बुजुर्ग महात्मा के पास है, जिन्होंने गांव की रक्षा के लिए चाबी को सुरक्षित रखा था। वे तुरंत गांव वापस आए और महात्मा से चाबी मांगी। महात्मा ने तीनों की ईमानदारी और मेहनत देखकर कहा, तुम्हारी मित्रता और सहयोग अद्वितीय है। ये तीसरी चाबी तुम्हारे प्रयासों का फल है। जाओ और खजाना हासिल करो। तीनों ने महात्मा का आशीर्वाद लिया और वापस गुफा की ओर चल पड़े। उन्होंने तीनों चाबियां दरवाजे में लगाईं और दरवाजा खोल दिया। अंदर उन्होंने देखा कि खजाना केवल सोने चांदी का नहीं था, बल्कि उसमें कई प्राचीन पांडुलिपियां और ज्ञान की पुस्तकें भी थीं। तीनों मित्र समझ गए कि असली खजाना ज्ञान और सच्चाई है। उन्होंने सभी खजाने को गांव वापस लाने का निर्णय लिया। गांव में सभी ने उनका स्वागत किया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने खजाने को गांव के विकास और शिक्षा के लिए उपयोग किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और वहां के लोग शिक्षा और ज्ञान में अग्रसर होने लगे। रमेश, सुरेश और मोहन की मित्रता और उनके निस्वार्थ सेवा ने पूरे गांव को बदल दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा खजाना धन संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और मित्रता है। इस तरह उनके जीवन की यह यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो सदियों तक सुनाई जाती रही। समाप्त।